हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी की शुरुआत में हम जापान के एक शहर को देखते हैं जहां पर हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। तभी उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें और क्रिमिनल दिखाए जाते हैं जो पुलिस से बचे हुए थे या फिर जेल में थे। वो सब भी अचानक हार्ट अटैक से मरने लग गए थे। ये सारी डेथ नेचुरल नहीं थी। इन सारी मौतों के पीछे एक लड़के का हाथ था जिसका नाम लाइट था। असल में लाइट को एक जादुई बुक मिली थी। वो कोई आम बुक नहीं थी बल्कि वो एक डेथ नोट थी जिसका नाम भी उस नोट में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। साथ ही मरने वाले की मौत वैसे ही होगी जिस तरीके से बुक में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर कंट्रोल भी कर सकती थी। अब जो कि लाइट को ये बुक मिली थी इसलिए वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में लिखता जा रहा था ताकि बुराई का अंत किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इतनी सारी डेथ होने के कारण पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। क्रिमिनल्स के दिलों में डर बैठ गया था और गवर्नमेंट इस सबसे बहुत हैरान थी। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से पनिशमेंट समझ रहे थे जबकि कुछ लोग इसे इत्तेफाकी समझ रहे थे। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नया नाम भी चूज कर लिया था। उसने अपना नाम कीरा चूज किया था। कुछ लोग तो कीरा को ही अपना हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज पर एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को बंधक बना रखा था। लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज को देख रहे थे। लाइट के पास उस समय वो डेथ बुक भी होती है। कुछ समय बाद न्यूज दिखाई जाती है कि उस क्रिमिनल की अचानक से मौत हो गई है। फिर हम कीरा को देखते हैं जो कि एक लॉ का स्टूडेंट था। कीरा की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम था मीशा। उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीशा को अपने बारे में बताता है कि एक रात मैं एक बार में गया था जहां पर काफी सारे क्रिमिनल्स भी थे। वो क्राइम करने के बावजूद भी काफी खुश थे, उन्हें सजा नहीं मिली थी। वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर आखिर में लाइट बस बार से बाहर आ जाता है। वो अपनी लॉ की किताब को फेंक देता है क्योंकि उस लॉ की किताब होने के बावजूद वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसे ये डेथ नोट मिलती है। ये बुक उसे जमीन पर पड़ी हुई मिलती है और हैरानी की बात ये थी कि बुक के अलावा हर जगह बारिश पड़ रही थी। उसके बाद लाइट उस बुक को लेकर घर आ जाता है। लाइट अपनी फ्रेंड मीशा से ये बातें शेयर कर रहा था लेकिन मीशा को वो बुक के बारे में कुछ नहीं बताता है क्योंकि लाइट किसी से भी अपना ये सीक्रेट शेयर नहीं करता था। लाइट को जब ये बुक मिली थी तब वो भी इसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानता था कि ये डेथ बुक आखिर है क्या। लेकिन वो बुक के रूल्स पढ़ लेता है। जिसका नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। किताब में मौत आने का समय और कैसे मौत होगी ये भी मेंशन होता था। तब वो टीवी पर एक क्रिमिनल की न्यूज देखता है और वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम बुक में लिख देता है। फिर रात गुजर जाती है और सुबह उठकर जब वो न्यूज पेपर पढ़ता है तो उसमें उस क्रिमिनल की मौत की न्यूज देखकर वो शॉक रह जाता है। इसके बावजूद भी लाइट को इस बुक पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो बुक को दोबारा चेक करना चाहता था। बुक को दोबारा चेक करने के लिए लाइट उसी बार में जाता है जहां उस क्रिमिनल ने लाइट के साथ मिसबिहेव किया था। अब लाइट उसी क्रिमिनल का नाम उस बुक में लिख देता है। इसके साथ में ही वो उसकी डेथ का तरीका भी बुक में लिख देता है। लाइट ने उसकी मौत का तरीका लिखा था हार्ट अटैक। फिर देखते ही देखते उस क्रिमिनल की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। ये देखकर लाइट और ज्यादा हैरान हो जाता है। अब क्योंकि लाइट ने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था इसलिए उसे इस बुक पर यकीन आ जाता है कि ये बुक और इसके सभी रूल्स सच में काम करते हैं। फिर लाइट जब वापस आ रहा था तब वो पहली बार इस बुक के ओनर एंजल ऑफ डेथ को देखता है जिसे देखकर लाइट काफी डर जाता है। तब लाइट को ये पता चलता है कि ये एंजल ऑफ डेथ सिर्फ उसी इंसान को ही दिखाई देता है जिसके पास ये डेथ नोट होता है। फिर हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि इन अचानक हुई डेथ्स पर बातें कर रहे थे। पुलिस भी ये बात नोटिस करती है कि मरने वाले सभी लोग मुजरिम थे। साथ में ही पुलिस ये भी सोच रही थी कि आखिर ये कीरा है कौन और ये करना क्या चाहता है। पुलिस की नजर में कीरा एक मुजरिम था क्योंकि क्रिमिनल्स की जान लेना भी एक क्राइम ही है। फिर हम लाइट के डैड को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे। उनका मिशन था कीरा को पकड़ना क्योंकि कीरा किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो वो सबको मार डालेगा। लाइट के डैड बाकी के डिटेक्टिव से कहते हैं ये केस बहुत कठिन है इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए एक सीक्रेट डिटेक्टिव हमारी मदद करेगा। उस ऑफिसर का नाम एल है। उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता है। एल जो कि किसी से आमने सामने नहीं मिलेगा बल्कि वो ऑनलाइन ही सबसे बात करेगा और इस केस को सीक्रेट तरीके से सॉल्व करेगा। एल जिसने की कीरा के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। पहले तो कीरा पर कोई यकीन नहीं करता था। फिर एल ने दिखाया कि जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं हैं क्योंकि हर साल के मुकाबले इस साल ज्यादा डेथ्स हुई हैं और अधिकतर मौत हार्ट अटैक से हुई हैं जबकि उन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। अब लाइट को वो बुक अपने पास रखे काफी समय हो गया था।
फिर हम एंजल ऑफ डेथ और लाइट को देखते हैं, जो कि अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। क्रिमिनल्स को मारकर लाइट को ऐसा लगता था कि वो दुनिया भर से क्राइम को खत्म कर देगा। तभी हम देखते हैं कि एल सबके सामने टीवी पर लाइव आ जाता है। वो ये बोलता है कि कीरा कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो एक किलर है और हम जल्द ही कीरा को पकड़ लेंगे। ये सब सुनकर कीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो एल को मारने का सोचता है, ताकि वो सबको बता सके कि कीरा से टक्कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो एल का नाम डेथ नोट में लिखता है और ऐसा करते ही टीवी वाले एल को अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कीरा तब शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो अभी अभी टीवी पर मरा वो असली एल नहीं था। तभी हम देखते हैं कि असली एल टीवी पर सामने तो नहीं आता, पर वो टीवी पर पीछे से ही कहता है, कीरा, मैं हूँ असली एल और मुझे पता चल गया है कि तुम जापान में ही हो, क्योंकि ये रिपोर्ट केवल जापान में ही पब्लिश की गई थी। साथ ही में एल ये भी कहता है कि कीरा, तुम उसी को मार सकते हो जिसकी नाम और शक्ल तुम्हें पता हो। ये सुनकर कीरा को बहुत गुस्सा आता है और कहीं वो पकड़ा न जाए इस बात से वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि लाइट को ना ही एल के फेस का पता था और ना ही उसके नाम का। इसके बाद एल और कीरा की इस लड़ाई के बारे में हर जगह बात होने लगती है। एल का कहना था कि मैं सच और इंसाफ के साथ हूँ, कीरा एक क्रिमिनल है और मैं कीरा को सजा दिलवाकर ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन अचानक हुई मौतों का डाटा निकालता है और उसे पता चलता है कि ये मौतें स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के बाद हुई हैं। इसका मतलब ये है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब सबका शक लाइट पर होता है, क्योंकि उसके पिता एक डिटेक्टिव थे और कीरा के केस की इन्वेस्टिगेशन वही कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने पिता के जरूरी डाटा को एक्सेस कर सकता था, इसलिए वो शक के दायरे में आ गया था। अब कीरा लोगों को कॉलेज टाइम में भी मारना शुरू कर देता है ताकि वो सबका ध्यान भटका सके। अब एल लाइट के पिता को कहता है कीरा डाटा को एक्सेस कर सकता है, यानी या तो वो कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है। कुछ दिन बाद लाइट को पता चलता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ लोग लगा रखे थे। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है, मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और उसकी लाइफ के कितने साल बचे हुए हैं। फिर लाइट एंजल ऑफ डेथ से कहता है, तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट से उसकी आधी जिंदगी मांगता है, जिसके लिए लाइट साफ इनकार कर देता है। जो एजेंट लाइट का पीछा कर रहा था, उससे पीछा छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। अब लाइट और उसकी दोस्त मीशा एक बस में जाते हैं। वो एजेंट भी उनके पीछे बस में आ जाता है। लाइट उस एजेंट से बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो एजेंट कुछ नहीं बोलता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है, जो कि बस के ड्राइवर पर बंदूक तान लेता है। उसी वक्त उस क्रिमिनल को एंजल ऑफ डेथ दिखाई देता है। वो क्रिमिनल उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर वो क्रिमिनल बस में से निकलकर भागता है, लेकिन दूसरी गाड़ी से मारा जाता है। अब लाइट उस एजेंट से कहता है, अब मेरा पीछा मत करना। फिर लाइट के दिमाग में एक प्लान आता है। वो एल को तो नहीं मार सकता, लेकिन वो किसी तरीके से सारे एजेंट्स के नाम पता कर लेता है। फिर इसके बाद सारे एजेंट्स मारे जाने लगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कीरा सही है तो वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। अब ये बात एल तक भी पहुंच जाती है। इस वजह से सब पुलिस ऑफिसर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कभी ना कभी वो भी कीरा के हाथों मारे जाएंगे। बहुत से पुलिस ऑफिसर ये केस बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अब पुलिस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो एल से कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब हम पहली बार एल को देखते हैं, जो कि काफी यंग और किसी बच्चे जैसा लग रहा था। अब एल लाइट के रूम में कैमरा लगवा देता है। जब लाइट को ये पता चलता है, तब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता जिससे उस पर किसी को शक हो। वो ऐसे ही दिखाता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वो कुछ भी नहीं जानता। फिर एक दिन न्यूज पर एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। अब सबकी नजर लाइट पर थी कि वो कुछ करेगा। फिर वो क्रिमिनल मारा जाता है, लेकिन इस दौरान लाइट ने तो टीवी देखा ही नहीं। इसके बाद एल के अलावा सबका शक लाइट से हट जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सबकी नजर से छुपकर ये काम करता जा रहा था, यानी कि वो अभी भी लोगों को मार रहा था। अब इसके बाद लाइट के कमरे से सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। लाइट का पीछा करने वाले जिस एजेंट को लाइट ने मार दिया था, उसकी वाइफ को लाइट पर शक था, जो कि खुद भी एक एजेंट थी। वो किसी भी हालत में लाइट की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। वो एल को फोन करके कहती है, मैं अपनी जान खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि लाइट ही कीरा है। उसके बाद वो लाइट को कॉल करके बुलाती है, जहां उसने मीशा को गन पॉइंट पे रखा था, और वो लाइट से ये बात मनवाना चाहती थी कि वही कीरा है। लेकिन लाइट खुद को कीरा मानने से इनकार कर देता है। मौके का फायदा उठाकर मीशा वहां से भागने लगती है। अब उस एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लगती है, लेकिन गोली मीशा को लग जाती है, जिससे मीशा की डेथ हो जाती है। इसके बाद एजेंट की वाइफ अपने आप को भी मार लेती है। जो कुछ भी वहां पर हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहां आ जाती है।
फिर हम देखते हैं कि लाइट और एंजल ऑफ डेथ आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ से कहता है, अभी अभी यहाँ पर जो कुछ हुआ वो मेरे प्लान में शामिल था, क्योंकि इस बुक का मालिक किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए लाइट ने वो सब कुछ पहले ही बुक में लिख दिया था जो अभी यहाँ हुआ था। यानी लाइट ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मरवा दिया। इसका मतलब ये है कि लाइट सचमुच में एक सीरियल किलर बन चुका है। फिर लाइट अपने डैड के पास जाता है। वो कहता है, मैं कीरा को पकड़ने के लिए आपका और बाकी ऑफिसर्स का साथ दूंगा। लाइट ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहे। लास्ट में वो एल से फेस टू फेस मिलता है और इस अजीब सी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।